कहानी जापान के गांव की है। जापान का एक मशहूर खेल है जूडो। जूडो के खेल में 22 नियम ऑफेंस के होते हैं और 22 नियम डिफेंस के होते हैं। जापान के उस गांव में एक लड़का था 8-10 साल का, जिसका लेफ्ट हैंड नहीं था, एक ही हाथ था, राइट हैंड। और वो अपने पिता से कहता था कि मैं जूडो का चैंपियन बनना चाहता हूं। कई उस्ताद के पास ले गया, जूडो सिखाने वाले उस्ताद को सेंसुई थे। सब लोगों ने कहा कि ये तो बच्चा है, जूडो का चैंपियन बनना चाहता है, आपको समझदार है, इसका एक हाथ नहीं है, कैसे जूडो का चैंपियन बने। और वो पिता बड़ा निराश हो गया। और ध्यान देना बच्चों, जिस दिन अपनी संतान की कोई वाजिब मांग माता पिता पूरी न कर पाए, वो दिन उनके लिए बहुत भारी दिन होता है। निराश हो गया पिता। लेकिन एक दिन उस एक हाथ वाले बच्चे को लेकर पिता एक बूढ़े उस्ताद के पास गया, जो जूडो का उस्ताद था, और कहा कि मेरा बेटा जूडो का चैंपियन बनना चाहता है। तो उस बूढ़े उस्ताद ने कहा कि मैं बनाऊंगा, पर एक शर्त है कि जब इसकी कोचिंग स्टार्ट हो तो जो ढंग मेरा होगा सिखाने का, उसके कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसकी ट्रेनिंग शुरू। पहले दिन उस बूढ़े सेंसरी ने उस लड़के को सुबह से शाम तक जूडो के 22 नियम ऑफेंस के यानी आक्रमण के और 22 नियम डिफेंस के यानी सुरक्षा के होते हैं, और उसने एक ही नियम सिखाया ऑफेंस का, एक ही नियम। बाकी सब पूरे 44 सीखते, वो लड़का एक ही सीखता, और वो भी आक्रमण का, ऑफेंस का। ऐसा क्यों? सवाल पूछना पड़ा। 6 महीने ट्रेनिंग चली, 1 साल चली। 1 साल तक वो ऑफेंस का एक ही नियम सीखता रहा, बाकी सब 44। गांव में चैंपियनशिप हुई, लड़के को उतारा, और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़का गांव की जूडो चैंपियनशिप जीत गया, चैंपियन हो गया। फिर ट्रेनिंग शुरू हुई। 2 साल ट्रेनिंग चली। 2 साल तक ऑफेंस का एक ही नियम सिखाया गया, डिफेंस का कोई नियम नहीं सिखाया। स्टेट चैंपियनशिप हुई, लड़का उतरा, स्टेट चैंपियन बन गया, जीत गया। 3 साल ट्रेनिंग चली, और जब नेशनल चैंपियनशिप की बारी आई और उस लड़के को उसने उतारा, तो सबने कहा उस्ताद से कि ये मर जाएगा, सामने नेशनल चैंपियन है, इसका एक हाथ नहीं है, ये आप क्या करेंगे। और इसको केवल एक ही आपने ऑफेंस का नियम सिखाया, सवाल पूछना मना। और वो लड़का उतर गया। पहला राउंड वो हार गया, दूसरा राउंड वो बच्चा हार गया, तीसरे में, चौथे में हार गया। और जब फाइनल राउंड की बारी आई तो सबने यही कहा, अब अच्छा नहीं कर रहे उस्ताद, वो मर जाएगा। लेकिन उस्ताद से कोई बात पूछना मना था। और जब फाइनल राउंड आया तो पूरे देश ने देखा कि वो लड़का, वो बच्चा जीत गया, नेशनल चैंपियन हार गया, और ये एक हाथ का बच्चा नेशनल चैंपियन हो गया। जय जयकार हो गई, उसको ट्रॉफी मिली। और जब बाप बेटे वो ट्रॉफी लेके कार में बैठे, और जैसे कार चली तो बाप बेटे दोनों ने सेंसुई से, उस्ताद से एक सवाल पूछा, क्या आप एक बात बताएंगे, आज तो कुछ नहीं कीजिए। और हमारा सवाल यह है कि जिसको एक हाथ नहीं, मेरा यह बेटा चैंपियन कैसे हो गया। जो जवाब उस उस्ताद ने दिया, बच्चों ध्यान से सुनना, इस कहानी का मैसेज और आपकी पूरी लाइफ का मैसेज इसमें है। उस उस्ताद ने कहा, तो सुनो, जूडो के खेल में 22 नियम ऑफेंस के और 22 नियम डिफेंस के होते हैं। सारे लोग 44 नियम पे काम करते तो उनकी एनर्जी 44 में लगती, लेकिन मैंने इस एक हाथ के लड़के को ऑफेंस का एक भी नियम सिखाया, डिफेंस का एक भी नहीं सिखाया, तो इसकी एनर्जी इस एक नियम में लगी, तो ये परफेक्ट हो गया। और जूडो की दुनिया भर की किताबों में जो नियम मैंने इसको ऑफेंस का सिखाया, उसका एक ही डिफेंस है कि सामने वाले के लेफ्ट हैंड पे वार किया जाए, और जैसे ही कोई सामने वाला इसके लेफ्ट हैंड पे वार करता, लेफ्ट हैंड थाई नहीं, बस वो गड़बड़ा जाता, और जीत गया। तो मुझे एक काम बहुत अच्छे से समझ लो,